गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं आपसे कुछ सवाल पूछकर करना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल है कि आप अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार कब करते हैं? जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तब, या फिर जब आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं तब? जब आपके कारण 10, 20, 30, 40, 50, 100 लोगों के चेहरे पर स्माइल हो तब? या जब सिर्फ आपके बच्चे, आपकी फैमिली खुश रहे तब? जब दिवाली में आपके घर गेस्ट आते हैं और आप उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं तब? या जब आप किसी के घर दिवाली में गेस्ट बनकर जाते हैं तब? जब आपके कारण किसी को रोजगार मिला तब? या जब आपको किसी के कारण रोजगार मिला तब? दोस्तों, जब मैं ये लोगों से सवाल पूछता हूं तो 99% लोगों से मुझे जवाब मिलता है कि सर, जब हम ज़्यादा लोगों के लिए या दुनिया के लिए कुछ करते हैं तब हम ज़्यादा खुश हो पाते हैं, तब हमें दिल से खुशी मिलती है। दोस्तों, आप जितने भी लोगों की पूजा करते हो, जितने भी लोगों का बहुत सम्मान करते हो, बहुत ज़्यादा सम्मान करते हो, या जिनको बहुत बड़ी पदवी देते हो, जैसे सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, अब्दुल कलाम साहब, उनको क्या इसलिए सम्मान देते हो कि उन्होंने सिर्फ अपने लिए बहुत कुछ किया? या इसलिए इनको पूजते हो क्योंकि इन्होंने दुनिया के लिए बहुत कुछ किया? आई एम श्योर दोस्तों, आप कहेंगे कि उन्होंने दुनिया के लिए बहुत कुछ किया इसलिए। सो हमें देना क्यों अच्छा लगता है? इसका उत्तर जो मुझे मिला वो ये मिला कि हम में से हर एक इंसान प्रकृति के बहुत करीब है, और प्रकृति है देना। प्रकृति को आप एक बीज देंगे तो प्रकृति आपको हजारों बीज देगी। एक पेड़ आप लगाएंगे तो धीरे धीरे उसके हजारों बीजों से हजारों पेड़ लग सकते हैं। ऐसा प्रकृति में है। प्रकृति को सिर्फ देना आता है। सूरज को सिर्फ देना आता है, चांद को सिर्फ देना आता है, हवाओं को सिर्फ देना आता है। पानी दूसरों के लिए बना है। एंड हमारी भी प्रकृति है, प्रकृति की तरह प्रकृति के जैसे देना। इसीलिए हमें दिल से देना पसंद है। और हम में से हर एक इंसान हर किसी को कुछ ना कुछ दे सकता है। हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, हमारे पास जितना भी है वहीं से हम शुरुआत कर सकते हैं। हर इंसान के पास बहुत कुछ है देने के लिए। दोस्तों, हमारा नेचर है नेचर की तरह देना। बस कहीं ना कहीं हम लोग आज थोड़ा सिकुड़ते जा रहे हैं। हम लोगों ने उस देने पर कंडीशंस डाल दी है कि आज मेरा ये हो जाएगा तब मैं कुछ करूंगा, मैं इतना ज़्यादा सफल हो जाऊंगा तब मैं कुछ करूंगा, मैं इस लेवल पर पहुंच जाऊंगा तब मैं कुछ करूंगा, तब मैं दूंगा। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक भिखारी था जो बहुत भीख मांगा करता था। तो एक दिन रेलवे स्टेशन पर वो ट्रेन के अंदर चढ़ा और भीख मांगना शुरू किया। एक सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी ने उनसे कहा कि भाई, मैं तो व्यापारी हूं, मैं किसी को भीख नहीं दे सकता। तू मुझे कुछ देगा तो बदले में मैं तुझे कुछ दे सकता हूं। भिखारी ने कहा, सर मैं तो भिखारी हूं, भला मैं कैसे किसी को कुछ दे सकता हूं? अगर मैं किसी को कुछ दे सकता तो मैं भीख क्यों मांगता? सेठ जी ने कहा, नहीं, मैं तो तुझे तभी कुछ दूंगा जब तू मुझे कुछ देगा। ट्रेन के चलने का समय हो गया, भिखारी को उतरना पड़ा। सेठ जी आगे निकल गए। भिखारी रात भर सोचता रहा कि यार, सेठ जी ने तो बात सही कही। मैं हमेशा दूसरों से लेता हूं, सिर्फ लेता ही रहता हूं, कभी कुछ देता नहीं किसी को। लेकिन दूसरे ही क्षण उसके मन में जवाब आता है, यार तू तो भिखारी है, तू कभी किसी को कुछ दे नहीं सकता। लेकिन फिर भी भिखारी को लगा कि यार कुछ तो दे सकता हूं, कुछ तो दे सकता हूं। अगले दिन सुबह जब वो भीख मांगने के लिए निकला तो रास्ते में उसे एक फूल का पौधा दिखा। उसने वहां से कुछ फूल तोड़े और उसने कहा कि यार जो भी मुझे भीख देगा बदले में मैं उसे एक फूल दूंगा। एंड धीरे धीरे उसने ये सिलसिला चालू किया। जो उसे भीख देता वो उसे एक फूल देता। एक दिन फिर से उसे ट्रेन में वही सेठ जी मिले।
उनके पास हंसता हुआ ये गया और बोला कि सर, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, ये लीजिए फूल, अब आप मुझे भीख दे सकते हैं। सेठ जी बड़े खुश हुए। उन्होंने 10 रुपए दिया और देते हुए एक चीज कहा, यार तू तो मेरी तरफ व्यापारी बन गया। उस रात भिखारी को फिर से नींद नहीं आई। उसने कहा, यार बात तो बिल्कुल सही है, मैं तो सच में व्यापारी बन गया। मैं कुछ दे रहा हूं, बदले में मुझे कुछ मिल रहा है। धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहा। 2 साल के बाद 2 सूट बूट में 2 जेंटलमैन उसी रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। एक ने दूसरे से पूछा, मुझे पहचाना? दूसरे ने कहा, नहीं सर, मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने कुछ साल पहले कहा था कि तू व्यापारी बन गया। दोस्तों, जब एक भिखारी ने देना शुरू किया तो वो फूलों का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सेठ जी ने भी सोचा कि अगर कुछ दे नहीं सकता तो शायद इसको सोचने के लिए एक सवाल ही दे दूं। सवाल तो दे ही सकता हूं। दोस्तों, हमारे पास हमेशा कुछ तो होता है देने के लिए, बस कई बार हमें अवेयरनेस नहीं रहती कि हमें देना है। आपसे मेरी ये विनती है कि खुश रहना चाहते हो, अगर चाहते हो कि बड़े मुकाम पर आप पहुंच जाएं, तो रास्ता एक ही है, देना शुरू कर दीजिए। और ज़्यादा देते हैं, जितना पॉसिबल हो उतना देते हैं। जहां पर हम हैं वहीं से हम देना शुरू करते हैं। मैं एक ही दुआ करता हूं इस वीडियो में कि आप प्रकृति की तरह हो जाएं, सिर्फ देते ही रहें, क्योंकि जब आप दोगे तो बहुत मिलेगा और एक बीज दोगे तो 1000 मिलेगा। हो सकता है जिस इंसान को आपने दिया वहां से कुछ ना मिले, लेकिन कई और जगह से, कई और तरह से, अलग अलग तरीके से मिलेगा। हो सकता है कि आपने पैसा दिया तो पैसा वापस ना मिले, हजारों चीजों के साथ और बहुत कुछ मिले। तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपकी प्रकृति की तरह हो जाए, आप नेचर से मिल जाए। और नेचर हमेशा नर्चर करता है, यानी पालता है, ध्यान रखता है। नेचर हमेशा देने से बढ़ता है। नेचर हमेशा दूसरों के लिए काम करता है। नेचर में हर चीज दूसरों के लिए ही है। पेड़ कभी अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया अपना पानी खुद नहीं पीता। 2022 में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसी प्रकार की अद्भुत जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अपने दिल को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। कीप गिविंग, दिल से दीजिए। और कुछ नहीं तो एक मुस्कुराहट, और कुछ नहीं तो किसी के लिए एक उम्मीद, और कुछ नहीं तो किसी के लिए मदद। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। हैव अ गिविंग लाइफ। गॉड ब्लेस यू।